द्वारका सेक्टर 9 दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां दिन में जीवन सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही जैसे इस जगह का माहौल ही बदल जाता है। यहाँ एक गली है जिसे लोग चुड़ैल वाली गली कहते हैं। इस गली में कई रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं हुई हैं, जो आज भी यहाँ के लोगों के दिलों में खौफ भर देती है। ये कहानी अंशिका की है, जो इसी इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंशिका एक 25 वर्षीय लड़की थी जो एक निजी कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस देर रात तक चलता था, इसलिए वह अक्सर रात में ऑटो से घर लौटती थी। एक दिन उसे ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई। उस रात सड़कों पर अजीब सी खामोशी थी। जब उसका ऑटो द्वारका सेक्टर 9 की गली से गुजर रहा था, तभी अचानक ऑटो का इंजन बंद हो गया। ड्राइवर ने कहा, मैडम, ये जगह सही नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ कुछ अजीब होता है। अंशिका ने उसे नजरअंदाज कर दिया और पैदल ही चलने का फैसला किया। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ी, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन अंशिका ने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा। उसे लगा शायद वह रात की थकान की वजह से भ्रमित हो गई होगी। कुछ दिन बाद फिर से ऐसी ही एक रात आई। इस बार अंशिका ने सोचा कि वह गली से जल्दी जल्दी निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही वह गली में पहुंची, उसने एक पेड़ के नीचे किसी को बैठे देखा। वह सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अंशिका ने डरते हुए कदम बढ़ाए। तभी उस औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी लाल जलती हुई आंखें और झुर्रीदार चेहरा अंशिका को देखते ही जोर से हंसा। कहां जा रही हो बच्ची? उसने डरावनी आवाज में पूछा। अंशिका चीखते हुए भागी और किसी तरह घर पहुंची। वह पूरी रात कांपती रही। अंशिका के परिवार ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने उसे मंदिर ले जाकर पूजा करवाई। वहां के पुजारी ने बताया, यह चुड़ैल कोई आम आत्मा नहीं है। ये वही महिला है जिसे इस गली में कई साल पहले मार डाला गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और अब वह उन लोगों को सताती है जो रात को इस गली से गुजरते हैं। पुजारी ने उसे ताबीज दिया और कहा, इसे अपने पास रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अंशिका ने कुछ दिनों तक ताबीज पहना, लेकिन उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया है। उसने ताबीज उतार दिया और उस गली से फिर से गुजरने लगी। उस रात जब वह गली से लौट रही थी तो उसने फिर से वही कदमों की आहट सुनी। इस बार उसने पीछे पलट कर देखा। औरत अब उसके सामने खड़ी थी। उसने अपने लंबे नाखूनों से अंशिका की ओर इशारा किया और कहा, तुमने मुझे दोबारा देखा, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। अंशिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए। वह वहीं गिर पड़ी और बेहोश हो गई। अगली सुबह अंशिका को गली के एक कोने में बेहोशी की हालत में पाया गया। वह बड़बड़ा रही थी कि वह आ रही है, वह आ रही है। उसके परिवार ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि अंशिका सदमे में है। वह कभी कभी अचानक चीखने लगती और कहती, वह हर जगह है, वह मुझे देख रही है। अंशिका का परिवार उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि अस्पताल के डॉक्टर भी उसके हालात देखकर सहम जाते थे। अंशिका हर रात जोर जोर से चीखती, वो आ रही है, मुझे ले जाएगी। एक रात अस्पताल के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा देखा गया जिसने सबको दहला दिया। अंशिका के कमरे में एक अजीब सा साया दिखा जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, और अगली सुबह अंशिका का बिस्तर खाली मिला। डॉक्टर और नर्स ने उसे पूरे अस्पताल में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अस्पताल के स्टाफ ने यह घटना पुलिस को बताई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। कहते हैं, अंशिका के गायब होने के बाद से वह गली और भी खतरनाक हो गई है। जो भी उस गली से गुजरता है, वह अजीब सी सरसराहट और किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनता है। लोग कहते हैं, अगर आप उस गली में सफेद साड़ी वाली महिला को देखें और उसकी आंखों में देखें, तो आप भी उसी तरह गायब हो जाएंगे जैसे अंशिका हुई। अगर आप कभी द्वारका सेक्टर 9 जाएं और उस गली से गुजरें, तो याद रखें, उसकी आवाज को अनसुना करना ही आपकी जान बचा सकता है। पर अगर उसने आपको नाम से बुला लिया, तो फिर कोई बचाने नहीं आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मिलेगी एक ऐसी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। कमेंट करें
और बताएं कि क्या आप द्वारका सेक्टर 9 की इस गली से गुजरने की हिम्मत करेंगे। अगली बार एक और रहस्यमयी किस्से के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।